नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और ऐसे युवा जो कॉलेज एजुकेशन में अपना भविष्य देखते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा डाउनलोड करें और वहाँ से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए, आज के सेशन पे अगर अपन बात करें तो एक बहुत शानदार और जानदार वैकेंसी आई है राजस्थान में। वैसे तो ये भर्तियां पहले से चल रही हैं, इसकी अपन थोड़ी सी अभी चर्चा कर लेते हैं कि क्या नया जो है इसमें होने वाला है और क्या इसमें अभी चल रहा है। तो देखिए, अभी अपन बात करें तो राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजसेस के तहत कॉलेजेस संचालित हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें सरकार क्या कर रही थी, इन कॉलेजों को एक सोसाइटी बना दी राजस्थान में और उसके तहत नई कॉलेजें खोली गई। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो लगभग 374 कॉलेजें गवर्नमेंट के द्वारा ओपन की गई। लगभग क्या 374 कॉलेजें इस समय संचालित हैं राजसेज के तहत। और इनमें जो पद सृजित किए गए वो प्रिंसिपल के थे, कॉलेज लेक्चरार के थे, जिसमें एलडीसी, यूडीसी और फोर्थ ग्रेड। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग पद सृजित किए गए। और इसमें अभी केवल जो शिक्षक है, लेक्चरार है, कॉलेज लेक्चरार, सहायक आचार्य के जो पद थे वो संविदा के आधार पर भरे जा रहे थे। संविदा क्या था, उसे पर जो कालांश बेस था उस कालांश बेस पर ये आपको क्लासें दी जाती थी। 180 दिन का एक सेशन होता था और उसमें 180 जो उनकी क्लासें होती थी वो दी जाती थी और पर क्लास 800 रुपए का पेमेंट इन्हें दिया जाता था। ये अभी तक जो राजसेज की सोसाइटी थी इसके तहत जो कॉलेजेस संचालित थी उसमें जो पर जैसे सेमेस्टर था उसमें 180 दिन और जो है 800 रुपए पर क्लास इनको दिया जा रहा था। अब इसमें हुआ क्या कि इसमें धीरे धीरे सरकार ने, थोड़े दिन पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा अपने चैनल पे, उसमें सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि राजशेष में अभी क्या हो रहा था कि प्रत्येक 6 महीने बाद टीचर को हटा दिया जाता था और फिर से इनका नोटिफिकेशन जारी होता था और फिर नई वैकेंसी के माध्यम से उनको दोबारा हायर किया जाता था। जिसमें होता क्या है कि ये एक एपीआई स्कोर बनता था इनका। एपीआई स्कोर के माध्यम से इन टीचर्स को लिया जाता था। जैसे मान लो किसी टीचर की पीएचडी है तो 25 नंबर होते थे, नेट जेआरएफ है तो 7 नंबर होते थे, केवल नेट है तो 6 नंबर होते थे, या सेट एग्जाम है तो 5 नंबर थे। इसके अलावा पर साल के एक्सपीरियंस 2 नंबर थे और 10 साल का अधिकतम ये हो। फिर इसके अलावा एक पेपर पब्लिश है तो 2 नंबर है। इसके अलावा बुक बुक पब्लिश है या कोई अवार्ड है तो उसके 2 नंबर थे। तो इस तरीके से 100 नंबर का ये आपका एपीआई स्कोर होता था और इस एपीआई स्कोर के आधार पर जो टॉप 3 होते थे उन टॉप 3 को इसमें अलग से जो है छांट लिया जाता था और उसमें जो फर्स्ट नंबर पर होता था इसको कॉल किया जाता था कि आप यहाँ पर इस कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं। तो 180 कालांश के बाद टीचर स्वतः ही वो उसका समय समाप्त हो जाता था और जब तक अगला नोटिफिकेशन नहीं आता था टीचर इस दौरान फ्री रहता था। तो इस तरीके से 800 रुपये और अधिकतम था इसमें वो 45,000। एक मंथ में आप 45,000 अधिकतम सैलरी गेन कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। तो ये राजशेष का नियम था। अब इसमें टीचर्स ने थोड़ा सा इसका विरोध किया कि एक तो हमें जो है वो परमानेंट इसमें किया जाए, मतलब वर्ष भर का जो है रोजगार दिया जाए और इसके साथ साथ इनके वेतन में भी जो वृद्धि है वो की जाए। 57,700 रुपये, 57,700 रुपये इसमें जो है वो फिक्स वेतन किया जाए। तो सरकार के पास काफी ज्ञापन गए, काफी कुछ इसमें देखने को मिला। तो लगभग अभी 1-2 महीने पहले अगर मैं बात करूं, अपने चैनल पे एक वीडियो भी है इसके ऊपर, तो सरकार ने कहा कि अब एक भर्ती एजेंसी बनाई जाएगी राजशेष कॉलेजों में भर्ती करने के लिए। ये आपको यहाँ पर देखिए, न तो इन्होंने आरपीएससी का कोई जिक्र किया है और अधीनस्थ बोर्ड अभी जो बड़े एग्जाम है वो आयोजित नहीं करवाता है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड। तो इसमें कॉलेज आयुक्तालय ने साफ कहा कि एक भर्ती एजेंसी आपकी होगी और ये भर्ती एजेंसी 5 वर्ष के लिए आपकी जो है वो नियुक्ति करेगी। क्योंकि कुछ रास्ते के तहत कुछ समस्या ये भी आ रही थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था वो कॉलेज स्तर पर होता था, तो डॉक्यूमेंट वास्तविक है या नहीं है इस चीज की जांच करने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे क्या था कि अब हो सकता है कि सरकार के यहाँ पर थोड़ी सी मंशा हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और एक एग्जाम कंडक्ट करवाएगी ये एजेंसी और उस एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके माध्यम से जो फिक्स पेमेंट है उस पे 5 वर्ष के लिए आप लोगों को ये नौकरी दी जाएगी। तो अभी आज एक नया नोटिफिकेशन निकाला है
और नोटिफिकेशन काफ़ी मतलब अच्छा है और विद्यार्थी हित में है। ये विद्यार्थी हित में ये नोटिस है और इसमें आप लोगों को लिए जो 5 साल के लिए है यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली है। और वेतन तो अभी कोई डिसाइड नहीं किया है कि क्या इसमें वेतन रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको बात कर दूं कि राजस्थान में यहाँ पर 374 कॉलेजेस हैं। 374 कॉलेजेस हैं जिसमें 5295 तो आप लोगों के लिए 5295 तो जो शिक्षक के पद हैं, शैक्षणिक पद हैं, जिसमें प्रिंसिपल हो गया, वाइस प्रिंसिपल हो गया और आप लोगों के लिए टीचर्स की वैकेंसी हो गई। और 5290 या 295 के आसपास ही गैर शैक्षणिक पद हैं। तो देखिए 10,000 से प्लस 10,000 प्लस ये आप लोगों के लिए वैकेंसी होने वाली है। अब इसमें सरकार ने उस नोटिफिकेशन में ये कहा था कि हम लोग जो है 4,724 तो शैक्षणिक पदों पर वैकेंसी और 3,540 जो है वो गैर शैक्षणिक पदों पर वैकेंसी निकालेंगे। तो भर्ती एजेंसी का अब ये नोटिफिकेशन आ चुका है और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत जल्द ये भर्ती आप लोगों को लिए देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि आप इसमें देखिए थोड़ा सा ये है कि जो आरपीसी वैकेंसी लेती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये थोड़ी सी उससे अलग होगी। तो इसमें देखिए अभी क्या क्या प्रावधान किए गए अपन उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, तो देखिए ये नोटिफिकेशन है जो कल जारी हुआ था 6 तारीख को। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजसेस के तहत जयपुर राजस्थान का ए बॉडी रजिस्टर्ड जो है अंडर जो 2022 में रजिस्टर्ड हुआ था कॉलेज सोसाइटी, जो गवर्नमेंट कॉलेज है इनको संचालित करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग निर्माण हो चुका है, नई बिल्डिंग निर्माण हो चुकी है, अधिकांश कॉलेज नई बिल्डिंगों में शिफ्ट हो चुकी हैं और इनके अंदर जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी संख्या में हैं और रेगुलर यहाँ पर क्लासें चलती हैं। जो संविदा जो डेली बेसिस पे टीचर हैं पर पीरियड के ऊपर, उन टीचर्स की यहाँ पर नियुक्ति हो रही है और वो टीचर रेगुलर यहाँ पर क्लासें ले रहे हैं। और अभी लगभग 2022 के बाद ये कॉलेजें बहुत अच्छे ढंग से इन टीचर्स के द्वारा सुचारू रूप से की जा रही है। यहाँ पर एक थोड़ी सी हम आपको जानकारी ये और दे दूं कि इनमें कोई प्रिंसिपल नहीं होते हुए भी ये कॉलेजें देखिए बिल्कुल सही तरीके से संचालित हो रही हैं। तो अब ये नोटिफिकेशन आया है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर, जो है ये थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ देता हूँ कि जो 3 और 4 है इसमें राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी विद द अप्रूवल द गवर्नमेंट बॉडी। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉलेज एजुकेशन ने जो अपनी बात कही थी पिछले वीडियो में आप देख लेना कि विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट बॉडी द एग्जीक्यूटिव कमिटी हियर्ड मेक्स द फॉलोइंग रूल फर्दर टू अमेंड द राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हायरिंग ऑफ एम पावर रूल्स 2023 नेमली। तो देखिए इसमें क्या था कि 2023 के जो नियम थे कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजसेस में हायर करने के, उन नियमों को बदला जाएगा और एक गवर्नमेंट बॉडी इसका निर्माण करेगी। तो गवर्नमेंट बॉडी स्थापित होगी। तो यहाँ पर ये अप्रूवल हो चुका है, ध्यान रखना, कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट बॉडी द एग्जीक्यूटिव कमिटी हियर मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंडमेंट द रूल कॉलेज राजसेस में जो है उसमें चेंजेशन होगा और नए रूल बनेंगे। सो टाइटल एंड जो है कमिटमेंट क्या दिया गया है, रूल हैव बीन कॉल्ड राजस्थान। अब जो है दिस रूल में बी कॉल्ड द कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजसेस हायरिंग ऑफ मैन पावर फर्स्ट अमेंडमेंट रूल 2025। तो यानी कि ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हायरिंग ऑफ एम पावर। तो आपकी जो नई नियुक्तियां होंगी वो इसके माध्यम से होंगी। दे शैल कम इनटू फोर्स विथ इमीडिएटली इफेक्ट, यानी कि अब ये आज से ही ये नियम लागू हो गया है कि अब जो आने वाली भर्ती है वो इसके माध्यम से होगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है युवाओं के लिए कि इसके माध्यम से आप लोगों को नई वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये सरकार पिछले काफी समय से प्रयास कर रही थी। तो ये अब ये बहुत जल्द आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इसमें क्या है, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल 2000 शैल बी सब्स्टिट्यूट बाय द फॉलोइंग नेमली। तो अब ये 2023 वाला जो रूल है वो नए नाम से जाना जाएगा। फॉर हायरिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट पर है, अंडर दीज रूल आर कंस्टेंट पोस्टेड क्रिएटेड अंडर सब रूल फर्स्ट ऑफ रूल 4 शैल बी मेड बाय इन्वाइटिंग ऑफ एप्लीकेशन थ्रो पब्लिक एडवाइजरी बाय द रिक्वायरिंग एजेंसी। यानी कि अब जो नई एजेंसी बनेगी वो एजेंसी नई भर्ती करेगी और इसके लिए वो फॉर्म आमंत्रित करेगी। और यहाँ पर इन द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू टेक ओवर एनी कॉलेज अंडर द स्टेट then the teaching non-teaching staff working in the college constantly as such on the date of publication of these amendment rule shall be screened by the committee। तो उनका स्क्रीनिंग भी हो सकता है as constituted by the department for the purpose to adjust the
subsidy for the teaching non-teaching post as per schedule of the rules provided he her possesses the qualification at the time of screen as defined under the rule। तो ये जो स्क्रीनिंग होंगी उनके पास उस समय उनके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो अमेंडमेंट किया गया है, द एग्जीक्यूटिव कॉन्क्लेव ऑफ रूल 12 ऑफ राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हायरिंग द मैन पावर रूल 2023 शैल बी सबमिटेड बाय फॉलोइंग नेमली। ठीक है, तो ये रिटर्न एग्जामिनेशन, तो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा इसमें। और रिटर्न एग्जामिनेशन में जो आपका पेपर फर्स्ट होगा वो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का होगा, 75 नंबर का होगा और 1 घंटे का। और जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा और वो 2 घंटे का। तो टोटल जो है 375 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। तो ये पीटीआई में थोड़े से बोनस अंकों की मांग की गई है। तो ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये आज जो है 6 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 6/11/2025। तो इसको अप्रूव कर दिया गया है। तो देखिए बहुत जल्द आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसमें आप कोई यार, इसमें देखिए अभी वेतन डिसाइड नहीं किया है कि अब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पे हम लेंगे तो उसके अंदर क्या वेतन रहेगा, किस तरीके से ये रहेगा। तो इसके अंदर यदि और भी कोई चेंजेशन होता है तो हम उसको लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपन बना चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर अपन जो है इसमें अगर कोई और अमेंडमेंट होता है या इनकी जैसे ही घोषणा होती है तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 8,000 वैकेंसियां कम से कम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।